हेलो एवरीवन, दिस इज सैयद अदनान बुखारी। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही लेटेस्ट और इम्पोर्टेंट टॉपिक गूगल एआई ओवरव्यू के बारे में। ये वीडियो स्पेशली एसईओज, डिजिटल मार्केटर, वेबसाइट ओनर्स के लिए है और या वो लोग जो डिजिटल मार्केटिंग और एसईओ की फील्ड में नए नए आए हैं। सबसे पहले तो ये डिस्कस करते हैं कि गूगल एआई ओवरव्यू है क्या। देखिए, गूगल एआई ओवरव्यू एक गूगल का नया प्रोडक्ट है। अभी आप कुछ भी गूगल में सर्च करेंगे तो सबसे पहले गूगल एआई की तरफ से रिज़ल्ट शो होगा। अभी बहुत से लोग परेशान हैं कि अभी अब एआई की तरफ से जब रिज़ल्ट शो होगा तो डेफ़िनेटली जो लोग टॉप पोज़ीशंस पे रैंक कर रहे थे, उनका ट्रैफ़िक ड्रॉप डाउन होगा। डेफ़िनेटली परेशान होना बनता भी है। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि ये एआई ओवरव्यू काम कैसे करता है। एक्चुअली ये गूगल एआई ओवरव्यू पहले यूएसए में लॉन्च हुआ, उसके बाद गल्फ़ में लॉन्च हुआ और अभी पाकिस्तान में भी आने वाला है। अभी लोग परेशान हैं और सर्च कर रहे हैं कि एआई ओवरव्यू की वजह से ट्रैफ़िक में कितना इम्पैक्ट आएगा, कितना ट्रैफ़िक डाउन होगा। लेकिन इसमें सबसे मज़े की एक बात ये है कि गूगल एआई ओवरव्यू में जो रिज़ल्ट शो होंगे, वो गूगल अपनी तरफ से नहीं शो करेगा। वो गूगल आप लोगों की वेबसाइट से ही फेच करके शो करेगा। मीन्स आपकी वेबसाइट्स ही रैंक करेंगी गूगल एआई ओवरव्यू के मोड में। जैसे आपकी वेबसाइट आप लोग काम करते हैं गूगल की लिस्टिंग जो टॉप 10 रिज़ल्ट्स आते हैं उसमें रैंक करने के लिए, ऐसे ही आपको काम करना पड़ेगा गूगल एआई ओवरव्यू के मोड में रैंक करने के लिए। और जो गूगल के सर्च में टॉप 10 रिज़ल्ट्स आते हैं उसके सबसे टॉप पे एआई ओवरव्यू का रिज़ल्ट शो होगा। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको इस स्क्रीन पे दिखाता हूँ कि ये किस तरह शो होगा, एआई ओवरव्यू किस तरह काम करता है। तो स्क्रीन पर देखें आप। तो चलिए देखते हैं जब आप कुछ सर्च करेंगे अभी गूगल में तो एआई ओवरव्यू की तरफ से आपको कैसे रिज़ल्ट्स शो होंगे। हाउ टू स्टार्ट लर्निंग डिजिटल मार्केटिंग। देखें, अभी जो आपका रिजल्ट शो हुआ है वो सबसे पहले एआई ओवरव्यू की तरफ से हुआ है और इसमें डिफरेंट वेबसाइट्स रैंक कर सकती हैं। अभी आप शो मोर पे क्लिक करें, फिर डिफरेंट वेबसाइट्स के थ्रू गूगल आपको एक एआई मोड दे रहा है, जैसे ग्रो विद गूगल, जिम्पलर, बहुत सी वेबसाइट शो हो रही हैं बट रेलिवेंट। और नीचे पे स्पॉन्सर एंड जैसे वो फॉर्मेट है स्पॉन्सर एंड देन ऑर्गेनिक। अभी कुछ और सर्च करते हैं, लाइक व्हाट इज़ परफॉर्मेंस मार्केटिंग। सी अगेन, आपको एआई की तरफ से रिजल्ट शो हो रहा है। तो चलें आगे देखते हैं कि अभी आप इस तरह कैसे रैंक कर सकते हैं गूगल एआई ओवरव्यू में। इसके वीडियो को एंड तक देखें। अच्छा, अब इसके बाद लोग ये सर्च कर रहे हैं कि अब गूगल ने तो कहा है कि हम एआई ओवरव्यू में रैंक कर सकते हैं, बट कैसे कर सकते हैं? इसमें भी सबसे अच्छी बात ये है कि गूगल ने खुद ही एक आर्टिकल, एक गाइड पब्लिश की है कि आप किस तरह काम कर सकते हैं, कौन से ऐसे स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं कि आप एआई ओवरव्यू में रैंक करें। इसके लिए गूगल ने जो गाइड पब्लिश की है उसमें गूगल ने 8 स्टेप्स बताए हैं। हम वो इन डिटेल डिस्कस करते हैं। सबसे पहले गूगल ने जो स्टेप बताया है, गूगल ने कहा है फोकस ऑन यूनिक एंड वैल्यूएबल कंटेंट फॉर पीपल। इससे साफ ज़ाहिर है जैसे ही गूगल स्टार्ट से कंटेंट पे फोकस करता आ रहा है कि लेट्स सपोज कंटेंट आपका कॉपी पेस्ट ना हो, ओरिजिनल हो, कंटेंट की क्वालिटी अच्छी हो, यूज़र ने जो सर्च किया है उसी से रेलिवेंट हो, उससे रेलिवेंट इन डेप्थ डिटेल हो। लाइक जो यूज़र सर्च करने आया है या जो रीड करने आया है वो आपके पेज पर उसको मिलना चाहिए। आपके कंटेंट की क्वालिटी इस तरह होनी चाहिए, उससे रिलेटेड हर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अच्छा, सेकंड पॉइंट है प्रोवाइड अ ग्रेट पेज एक्सपीरियंस। लेट्स सपोज आपने बहुत अच्छा कंटेंट बना लिया, आपने सब इन्फॉर्मेशन भी ऐड कर ली इन डिटेल, सब कुछ वेल एंड गुड है, बट अगर आपका पेज एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है, आपका पेज मोबाइल फ्रेंडली नहीं है, आपका पेज की जो लोडिंग स्पीड है वो बहुत ज़्यादा है या बहुत ज़्यादा पॉपअप्स हैं, बहुत ज़्यादा एड्स हैं, तो कैसे शो होगा? तो कैसे लाइक यूज़र इंटरेक्ट करेगा या यूज़र इंटरेस्ट लेगा, तब भी आपको गूगल वैल्यू नहीं देगा। आप ए ओवरव्यू में रैंक नहीं कर सकते। अच्छा, मैं एक चीज़ बता देता हूँ, जो भी ये 8 पॉइंट्स हैं, ये सब एक दूसरे के पैरेलल हैं। आपको सब पे काम करना होगा तभी आप एआई ओवरव्यू में रैंक कर सकते हैं। अच्छा, जो थर्ड पॉइंट है, गूगल को एक्सेस देने दें। लाइक इंश्योर वी कैन एक्सेस योर कंटेंट। मीन्स गूगल को एक्सेस देने देने का क्या मतलब है? लाइक आसान लफ्ज़ों में मैंने आपको बताया कि
गूगल कह रहा है कि इंश्योर करें कि हम आपके कंटेंट को, आपके पेज को एक्सेस कर सकते हैं। मीन्स जो आपका कंटेंट है वो इंडेक्सेबल हो, आपने उसको ब्लॉक ना किया हुआ हो। लेट्स फॉर सम टाइम हम कुछ ऐसे पेजेस भी होते हैं जो ब्लॉक कर देते हैं। आप मेक श्योर करें कि आपने उस पे नो इंडेक्स का या कोई ऐसा टैग नहीं लगाया हुआ कि गूगल का बोट उसको रीड नहीं कर सकता और गूगल सर्च में इंडेक्स नहीं कर सकता। अच्छा, इसके बाद फोर्थ पॉइंट है मैनेज विजिबिलिटी विद प्रीव्यू कंट्रोल्स। इसमें ये है कि आपकी जो कंटेंट की विजिबिलिटी है को आप कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि गूगल एआई ओवरव्यू में आपका कंटेंट रैंक ना हो या आप नहीं करवाना चाहते, आप चाहते हैं कि जो टॉप 10 रिज़ल्ट शो होती हैं एआई ओवरव्यू मोड के नीचे, आप उसी में रैंक हों, तो आपको गूगल ने कुछ स्पेसिफिक लाइक नो स्निप्स वगैरह के टैग्स भी बताए हैं, जो आप अपने पेज के बैकएंड पे लगा सकते हैं, तो आपका जो कंटेंट है, आपका जो पेज है, वो उसमें रैंक नहीं होगा। अच्छा, फिफ्थ पॉइंट है और इंटरेस्टिंग पॉइंट है, मेक श्योर स्ट्रक्चर डाटा मैचेस द विजिबल कंटेंट। अच्छा, आप अब हम जो भी पेज बनाते हैं, हम बैकएंड पे डेटाबेस में एक स्ट्रक्चर डाटा लगाते हैं। गूगल ने कहा है कि आपने एक मशीन लर्निंग स्ट्रक्चर डाटा ऐसे बनाना है कि बोट को पता चले कि आपका कंटेंट किस बारे में है। फॉर एग्जांपल जब किसी यूज़र ने कुछ सर्च किया है, तो बोट का जो मशीन लर्निंग प्रोग्राम है, उसको आइडिया हो कि ये सर्च इस कंटेंट से रेलेवेंट है और वो आपका कंटेंट उसको शो करे। अच्छा जी, सिक्स पॉइंट है गो बियॉन्ड टेक्स्ट फॉर मल्टी मॉडल सक्सेस। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है और ये तो मैंने एक्सपीरियंस भी किया हुआ है। फॉर एग्जांपल गूगल कह रहा है कि आप इन डिटेल आर्टिकल तो लिख रहे हैं, ब्लॉग लिख रहे हैं, आप सब कुछ डाल रहे हैं, बट आप सिर्फ टेक्स्ट पे फोकस नहीं करें। मल्टी मॉडल सक्सेस मीन्स आप इमेजेस ऐड करें, आप वीडियोस ऐड करें, क्योंकि अभी जो लोग हैं या तो वो लॉन्ग क्वेश्चन सर्च करते हैं, लॉन्ग क्यूरीज टाइप करते हैं, या इमेजेस के थ्रू भी सर्च करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने एक आर्टिकल लिखा किसी कार के बारे में, किसी गाड़ी के बारे में, और उसी से रेलेवेंट या वही कार किसी को कहीं एज़ अ पिक्चर उसने देखी और उसको समझ में आई, उसको पसंद आई। अब वो लोग गूगल में पिक्चर भी आपको पता है, पिक्चर अपलोड करके आप सर्च कर सकते हैं। अब मज़े की बात ये है कि आप उसमें भी रैंक कर सकते हैं अगर आपने पिक्चर्स पे काम किया हुआ है, आपने मल्टी मॉडल्स पे काम किया हुआ है। तो जैसे ही कोई यूज़र उससे रेलेवेंट उस गाड़ी से सेम मॉडल से रेलेवेंट पिक्चर गूगल में अपलोड करेगा और सर्च करने की कोशिश करेगा कि कौन-सा मॉडल है ये इस गाड़ी की मज़ीद डिटेल्स, तो आपका कंटेंट ईज़िली रैंक हो सकता है अगर आपका कंटेंट वैल्यूएबल है। अच्छा जी, जो 7 पॉइंट है, 7th पॉइंट, अंडरस्टैंड द फुल वैल्यू ऑफ योर विज़िट्स। देखिए ये तो मैं अगेन एंड अगेन कहता हूँ कि एज़ पर माय 8 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन एसईओ, सिर्फ़ क्लिक्स हमारा बिज़नेस नहीं होते। देखिए क्लिक्स तो बॉट्स के थ्रू भी आ जाते हैं। क्लिक्स तो बहुत तरह के आ जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप पर डे 1000 2000 प्लस क्लिक्स भी ला रहे हैं। बट अगर उसमें जेन्युइन क्लिक्स नहीं है, रेलेवेंट क्लिक्स नहीं है, बहुत से इर्रेलेवेंट क्लिक्स हैं, तो वो आपको बिज़नेस नहीं देते। ऐसे क्लिक्स जो आपकी इन्फॉर्मेशन में इंटरेस्टेड ही नहीं है, आपको कुछ वैल्यू नहीं दे रही है, लाइक आपका साइन अप का पेज है, या आपका ई-कॉमर्स की परचेज़ वेबसाइट है, या आपकी कोई व्हाटएवर कोई बी टू बी लीड जनरेशन के का इस तरह का पेज है कि आपको लीड्स चाहिए, आपको कन्वर्ट ही नहीं कर रहे वो क्लिक्स, आपको कन्वर्जन नहीं दे रहे, तो वो क्लिक्स काम के नहीं हैं। आपकी कन्वर्जन रेट अच्छा होना चाहिए, अच्छा तभी होगा जब आपके क्लिक्स रेलेवेंट होंगे। तो आपने फ़ोकस करना है कि आपने रेलेवेंट क्लिक्स जनरेट करने हैं। और एआई ओवरव्यू की सबसे अच्छी बात ये है कि एआई ओवरव्यू के थ्रू जो आपके पेजेस रैंक होंगे और उसके थ्रू जो आपको ट्रैफ़िक आएगा, वो बहुत जेन्युइन और बहुत रेलेवेंट ट्रैफ़िक होगा और हाई कन्वर्टेबल ट्रैफ़िक होगा। अच्छा जी, 8th एंड लास्ट पॉइंट है इवॉल्व विद योर यूज़र्स। अब इवॉल्व का मीन्स ये है कि हम एज़ अ एसईओ हम हमेशा ये कोशिश होती है कि हम कंटेंट को अपडेट करते रहें। लेकिन कंटेंट के साथ अपडेट अपडेट करने के साथ-साथ चीज़ों का अपडेट होना भी बहुत ज़रूरी होता है। अभी आप गूगल को देखें, गूगल तो एक बहुत बड़ी कंपनी है और जब से गूगल लॉन्च हुआ है तब से बहुत अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा है। बट फ्रीक्वेंटली वो चेंजेस करते रहते हैं, न्यू मोड्स पे काम करते रहते हैं। जैसे पहले सिर्फ़ 10 रिज़ल्ट्स आते थे, फिर वॉइस सर्च आया, लॉन्ग क्वेरी सर्च आया, इमेजेस सर्च, वीडियो सर्च, अभी एआई सर्च भी आ गया है। तो आपने भी इस तरह के अपने कंटेंट में इवोल्यूशन करते रहना है। लाइक आप जैसे मल्टी मॉडल का गूगल ने खुद ही सजेशन दी है, आप टेबल्स क्रिएट करें या आप इंगेजिंग कंटेंट क्रिएट करें, आप इन कंटेंट को इंटरेस्टिंग बनाएँ, आप कंटेंट की इन्फॉर्मेशन अपडेट करें, लाइक आप स्टिक नहीं रहें।
आप एक आर्टिकल लिख के, एक ब्लॉग लिख के वहीं स्टक नहीं हो जाएँ। आपको अगर वो रैंक कर रहा है, अगर आपको अच्छा ट्रैफ़िक जनरेट करके दे रहा है, तो इट डज़न्ट मीन्स कि वो हमेशा ही रैंक करेगा या वो आपको ट्रैफ़िक देता रहेगा। आपको उसको अपडेट करना होगा, आपको अपनी वेबसाइट में इवैल्यूएशन करनी होगी। तो ये 8 पॉइंट्स हैं, अगर आपने इनको फ़ॉलो कर लिया, तो आप डेफ़िनिटली गूगल एआई ओवरव्यू के लिए पहले से प्रिपेयर हो जाएँगे और पहले से उसमें रैंक कर सकते हैं। अब बहुत से लोगों ने जो लर्निंग करते रहते हैं, उन्होंने ऑलरेडी स्टार्ट कर भी दिया है, तो आपको किस चीज़ का इंतज़ार है? आप भी स्टार्ट करें और अपनी वेबसाइट्स को, जो भी आपके वेबसाइट्स हैं, चाहे वो ई-कॉमर्स से रिलेटेड हैं, चाहे वो लीड से रिलेटेड हैं, चाहे वो किसी और फ़ील्ड से रिलेटेड हैं, सर्विसेज़ से रिलेटेड हैं, आप सबको रैंक कर सकते हैं अगर आपका कंटेंट वैल्यूएबल है। और मैं अगेन बताऊँगा कि गूगल ने खुद कहा है कि एआई ओवरव्यू में जो रैंक करेगा और जो उसको ट्रैफ़िक मिलेगा, वो बहुत रेलेवेंट और बहुत कन्वर्टेबल ट्रैफ़िक होगा। इसलिए आप, गूगल ने खुद ही आपको गाइड कर दिया इन 8 पॉइंट्स पे कि अगर आपने ये फ़ॉलो कर लिए, तो आप एक अच्छा ट्रैफ़िक जनरेट कर सकते हैं और हाई क्वालिटी क्लिक्स जनरेट कर सकते हैं। इसी तरह की मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। आपको इसी तरह के न्यू एंड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन इस चैनल पर मिलती रहेंगी। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।